अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आपको हमारी एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप मजीद एक्यूरेसी और मजीद सिग्नल्स प्रॉपर एसएल और टीपी के साथ हासिल करना चाहते हैं तो हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आप इस नंबर पर मैसेज करें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं। फंडामेंटल्स में इस वीक में हमारे पास यूएसडी की 6 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फ्राइडे वाले दिन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है और बाकी इस वीक में कोई इसके अलावा कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। तो चलिए सबसे पहले यूरो के डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। यूरो में इस एरिया पर मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर किया। चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद हमने आपके साथ ये डेली का एक सप्लाई एरिया शेयर किया, जिसमें मार्केट ने टैब नहीं किया बल्कि थोड़ा सा पीछे से ही मार्केट वापसी बाउंस बैक होगी और अब यूरो में हम मज़ीद सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम H4 के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। H4 के टाइम फ्रेम पे ये हमारा डिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। डिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आप इस एरिया के करीब से एक कंफर्मेशन के बाद सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट इस एरिया में आती है तो आप M5 का चेंज ऑफ करैक्टर के बाद यहाँ से एक सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट सेलिंग एरिया ये है और सेकंड सेलिंग एरिया हमारा ये है। अगर बाय चांस मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो देन हमारा नेक्स्ट सेलिंग एरिया ये है। मार्केट इस एरिया में टैप करेगी, आप इस एरिया से एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो मज़ीद यूरो में देखने के लिए कुछ नहीं है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पेयर GBP USD में। GBP USD में डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद मार्केट इस एरिया को एक अच्छी खासी सपोर्ट के तौर पर रिस्पेक्ट दे रही थी। तकरीबन आलमोस्ट 1 2 3 4 5 से 6 बार मार्केट ने इस एरिया को रिस्पेक्ट दे के वापस बाउंस बैक की है, लेकिन अब उम्मीद है अब काफ़ी ज़्यादा चांसेस है मार्केट इस एरिया को ब्रेक करे और ब्रेक करके मार्केट नेक्स्ट टारगेट इस एरिया तक का है मार्केट का। तो चलिए अब GBP में हम सेल की अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करेंगे। तो देन H4 के टाइम फ्रेम में आते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में मार्केट का रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है। मार्केट ने इस एरिया से नीचे ये 2-3 कैंडल्स की क्लोजिंग दे दी है। यहाँ अब मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट कर सकती है। रिट्रेसमेंट के लिए हम इस एरिया के करीब से कंफर्मेशन के बाद एक सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। अगर मार्केट इस एरिया में टैप करती है तो देन हम M15 या M5 का चेंज ऑफ करैक्टर देख कर रिट्रेसमेंट पर एंट्री ले सकते हैं और हमारा पहला टारगेट ये पॉइंट होगा। और तो GBP USD में हमारे पास सेलिंग एरिया ये है। इस एरिया से आप एक डिसेंट सेल फाइंड कर सकते हैं। तो देन चलिए हमारा नेक्स्ट पेयर XAU USD है। ये गोल्ड का हमारे पास डेली टाइम फ्रेम ओपन है। हम वीकली टाइम फ्रेम पर एक बार चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक अच्छी कैंडल की क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग के बाद हम अगर मज़ीद अब जाने के लिए हमें कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। अब डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद ये मार्केट ने एक प्रीवियस अच्छी सपोर्ट बनाई है, जिसको मार्केट ने ऑलमोस्ट तीसरी से चौथी बार टच किया और वापस अगेन पुल बैक किया है। अब हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में ये एक अच्छा सेलिंग एरिया है। अगर मार्केट इस एरिया पर आती है तो यहाँ से हम एक अच्छी सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कन्फर्मेशन के बाद। अब मज़ीद ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए हम H4 के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में आने के बाद H4 के टाइम फ्रेम पे ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है। अगर प्राइस बुलिश होना चाहती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस को इस एरिया का ब्रेकआउट करना लाजमी है। अगर प्राइस इस एरिया का ब्रेकआउट करती है तो देन हम इस एरिया में आने का वेट करेंगे और यहाँ से अगर हमें एक अच्छी कंफर्मेशन मिली तो देन हम सेल की एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम प्राइस को बुलिश ही देखेंगे। H1 के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। H1 के टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस H1 के टाइम फ्रेम में भी सेम यही स्टोरी है। यहाँ से ट्रेंड लाइन जो कि प्रीवियस सपोर्ट एज आ एक रेजिस्टेंट के तौर पर काम कर रही है। अगर प्राइस मज़ीद बुलिश जाना चाहती है तो ये प्राइस के लिए एक इम्पोर्टेंट एरिया है। अगर प्राइस इस एरिया का ब्रेकआउट करती है तो देन हम
प्राइस को इन एरिया तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए M15 का टाइम फ्रेम पे चलते हैं। M15 का टाइम फ्रेम पे अगर एक अच्छी सेल फाइंड करने के लिए अगर M15 में 2 कैंडल्स इन एरिया के नीचे क्लोजिंग देती है, अगर 2 कैंडल इन एरिया के नीचे क्लोजिंग देती है देन हम इसके डिट्रेस का वेट करेंगे और वहाँ से एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, जो जिसका फर्स्ट टारगेट ये होगा। तो ये थे आज के हमारे टेक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप हमारे प्रीमियम में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होना चाहते हैं और कंफर्मेशन के बाद ये एनालिसिस हम अपने प्रीमियम में शेयर करते हैं, तो अगर आप हमारे प्रीमियम में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।